ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। खाना भी नहीं खाया? ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਸਿਰਫ ਖਾਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਪਈ। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज में आपका मेजबान फयाज राजी आपकी खिदमत में हाजिर है। देखा है मैंने कूड़े के ढेर पर दो बच्चे लड़ रहे थे फकत एक बेर पर, और गंदम अमीरे शहर की होती रही खराब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। पाकिस्तान में महंगाई आसमानों को छू रही है। इस वक्त हम उकाड़ा में मौजूद हैं। आइए मेरे साथ चलिए उकाड़ा की आवाम से जानते हैं कि इस महंगाई के दौर में वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं। गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी तक मुयस्सर नहीं है। आइए तमाम तर हालात उकाड़ा की आवाम से जानते हैं कि उनका इस महंगाई के दौर में कैसे गुजारा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी ये रेडी लगाते हैं आप, जी जी। गुजारा हो रहा है ठीक? गुजारा अल्लाह ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਗਾਹਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੌਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ, ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ। कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं जी। क्या करते हैं वो बच्चे? गाड़ी एक गाड़ी पे क्लीनरी करता है और एक मजदूरी करता है। किराए का मकान है। गुजारा हो रहा है? नहीं, बड़ी मुश्किल। इधर जिंदगी लगानी पाकिस्तान में औखी हो गई है। जुल्म हो रहा है गरीबा नाल। नहीं, ये तो हुकूमत जो आई है ये तो कहते थे कि हम महंगाई खत्म करने के लिए आए। इधर तो कुछ नहीं पता चल रहा है। 20 की रोटी मिल रही है, 400-500 इधर रोटी का खर्चा हो जाता है सारी दिहाड़ी में। बस कितनी देर से ये आप फ्रूट की रेडी लगा रहे हैं? मैं 10 साल से कर रहा हूँ। 10 सालों में अभी ये 2 साल में ज्यादा मसला बना है। ज्यादा महंगाई 2 साल 3 साल में हुई है, और बहुत परेशानी है। हर वहाँ परेशान है, समझते हो। और कोई गरीब नहीं, गरीब नूं कोई पुछण वाला नहीं। जेड़ा बिल आ जाता कहणगे तारना बस। बिल भी ज्यादा आता है? हाँ जी। कितना बिल आया? 7,000 मकान का किराया, 16,000 बिल आया। तार दिया है फिर आपने? हाँ जी, पे किया कल। कैसे मैनेज हुआ है ये? गुजारा हो गया आपका? नहीं, किसी से कर्जा लिया। कर्जा लेके? हाँ जी, 12 महीने उतारना 16,000 12 महीने उतारांगे। जे अगला भी ज्यादा आ गया मजीद और बढ़ सकता। परेशान है। जी, महंगाई ज्यादा हो गई है बहुत ज्यादा। हर बंदा परेशान। सौदा लैके बैठे रहीदा, कोई लेंदा ही नहीं। रेट दसी दा अगे तुर पैंदे आ। तगड़ा ले लेंदा, माड़ा रह जांदा। क्या रेट दे रहे हैं वैसे आप? 150 दे रहा हूँ सेब। लोग आते हैं? लोग आते हैं, पूछते हैं, आधे चले जाते हैं, आधे ले जाते हैं। कम आते हैं। कस्टमर भी नहीं आ रहे? नहीं, कम आते हैं। जिसके पास पैसे हो वो लेता है। जिसके मजदूरी, जिसने 800-700 कमाना वो देख के चला जाता है। क्या करते हैं आप? मैं ये मजदूरी करता हूँ। मैं मजदूरी करना जनाब। गुजारा हो रहा है? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲਈਦਾ ਵਾ। कर्जा लेके गुजारा? ਹਾਂਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ कितना बिल आया? 13,041 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਫੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਕਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ 2-4 ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। रोटी भी नहीं पूरी? ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਗੀਏ। ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ 1000 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਈ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 1000 ਹੁੰਦਾ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਮੰਗ ਪਿਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਲਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਕਦੀ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ ਵਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, खाना भी नहीं खाया? ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਸਿਰਫ ਖਾਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਬਈ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੀ ਬਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ सौदा ਲੈ के जा रहे हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफा, दूसरी जानब गैस के बिल और महंगाई आसमानों को छू रही है, गुजारा हो रहा है? नहीं सर, को 1 मिनट का भी गुजारा नहीं हो रहा है। इधर वो पेट्रोल सस्ता कर दिया, महंगाई कैसी है, पेट्रोल सस्ता कर दिया, बिजली का बिल बढ़ा दिया है। ठीक है, 10 रुपये इधर कम करके 10 रुपये उधर बढ़ा दिए। गरीब आदमी क्या करेगा? रिक्शा महकमा है ना, जो ड्राइवर है सुबह 6 बजे निकलता है, महंगाई के लिए सुबह 6 बजे रिज़्क़ के लिए निकलता है, बच्चों के लिए निकलता है। 1 मिनट का एक सवारी से 10 रुपये मांगते हैं ना, वो भी बहस करते हैं। काम क्या करते हैं? काम हम रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं जी। गुजारा हो रहा है? गुजारा 1 मिनट का भी नहीं हो रहा सर। सारी दिहाड़ी काम मार के सुबह 6 बजे से लाके रात 10 बजे तक सिर्फ 200-300 रुपया में बचता है, सारा तो मालिक ले जाते हैं। रोटी भी नहीं पूरी हो सकती। एक आटा लेने जा रहे हैं ना, रिक्शा अपना है आपका? नहीं, हम ठेके का चलाते हैं रिक्शा। 500 रुपया ठेका मांगते हैं, वो कहते हैं पहले हमारा पूरा करो फिर बाद में अपना पूरा करना। महंगाई क्या करेगी? आप किलो आटा लेने चले जाएं, वो भी महंगाई है। किलो आटे के लिए पैसे नहीं होते गरीब आदमी के पास। सारी दिहाड़ी कम करके भी फिर भी आटे के पैसे नहीं होते। बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 4 हैं सर, किराए का मकान है, महंगाई इतनी है। मेरे पानी है बारिशों की तरह, मैं मकान दिखाता हूँ आपको, इतना पानी है मेरे मकान में। मैं रिक्शा चलाऊँ या बच्चों को संभालूँ? महंगाई का कैसे है? 1 रुपया भी नहीं बचता है महंगाई का। पेट्रोल पूरा करूँगा या रोटी पूरी करूँगा, अपना ठेका पूरा करूँगा या क्या करूँगा? बच्चे पालने हैं। ये मजदूरी करने जाते हैं, सुबह 6 बजे से अड्डे में खड़े होते हैं, रात 10 बज जाते हैं, काम ही नहीं मिलता है, खाली हाथ आ जाते हैं, बच्चे भी सो जाते हैं भूखे। और बच्चों की भी बात दुआ में ये जो है कुर्सी ले जाते हैं, वोट आते हैं मांगने के लिए, वोट भी ले जाते हैं। शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं कि मैं महंगाई खत्म कर रहा हूँ। सर महंगाई तो ये 10 साल हो गए, 20 साल हो गए महंगाई खत्म करते हुए, अभी तक महंगाई नहीं खत्म हुई है। बच्चे हमारे इतने हो गए छोटे के लिए, इतनी कहते यही काम है ना, वोट दे दो महंगाई खत्म कर देंगे, वोट दे दो महंगाई खत्म कर देंगे। वोट भी दे देते हैं, महंगाई फिर नहीं खत्म होती है। गरीब आदमी तो पीछे जा रहा है ना। गरीब आदमी बिल पूरे करेगा या रोटी पूरी करेगा? ये महंगाई का जिम्मेदार कौन है? आप क्या? जिम्मेदार तो ये हुकूमत ही है ना, ये हुकूमत को ही चाहिए ना गरीब आदमी का साथ करना है इसने। ये गरीब आदमी का साथ करेंगे तो ये जीतेंगे ना। अगर वोट लेना है तो गरीब आदमी का साथ करेंगे, गरीब आदमी का साथ नहीं करेंगे ना तो वोट भी नहीं इसको मिलेगा। आप किसको वोट देंगे? हम किसी को भी नहीं देंगे वोट यार, हमारी खुली ऐलान है, हम आज किसी को भी वोट नहीं देंगे। वोट ही नहीं देंगे? वोट ही नहीं देंगे हम किसी को भी। वोट दे देगा तो इसी अवाम पर पहुंचे हैं, मकान पर पहुंचे हैं। हमारे मकान देख लें, डूब जा रहे हैं मकान, इतना पानी खड़ा हुआ है। कल का हम 3 दिन हो चुके हैं, बल्दिया जा रहे हैं, बल्दिया वाले के अफसरों को कह रहे हैं यार ये पानी निकाल दें, ये बच्चे डूब रहे हैं, पानी निकाल दें यार। नहीं सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। बल्दिया वाले भी नहीं सुन रहे? बल्दिया वाले भी सुन रही हैं। बल्दिया के 3 दिन हो गए हमारे चक्कर निकालते हुए, बल्दिया वाले सुन ही नहीं रहे। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। गलियों में देख लें पानी, हमारे मकान में खुद कमरों में पानी है इतना। मैं आपको कार के अंदर चला गया पानी? कार के अंदर चला गया पानी। बल्दिया वाले भी नहीं पूछ रहे हैं। पीछे कब्रिस्तान का पानी हमारे घर में आ रहा है, वो भी नहीं पूछ रहे हैं हमें। कल हमारा जुलूस था, आज भी हमारा जुलूस है। 3 दिन हो गए उनके पीछे पड़े हुए हैं, कोई भी जनरेटर नहीं लगा रहे। अभी आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं। मुहर्रम आराम का जुलूस निकलना है तो जुलूस निकलने के लिए भी रास्ता साफ? कोई रास्ता साफ नहीं है। पानी के दौरान जुलूस आ रहा है, पानी के बीच में से जुलूस आ रहा है, क्योंकि जियारतें ले आनी है। जियारतें पानी के बीच में तो नहीं ना, गंदगी के बीच में तो नहीं ना आ रही है। हम आवाम को भी कह रहे हैं, बल्दिया वालों को भी कह रहे हैं, आके हम बैठ ही चुके हैं, कोई भी काम नहीं कर रहा है। हम किसको बोलें यार? हुकूमत को ही बोल रहे हैं, शहबाज शरीफ को, मियाँ साहब को बोल रहे हैं। अगर वजीर आजम ठीक होगा ना तो वहाँ भी ठीक है, अगर वजीर आजम ठीक नहीं है तो वहाँ भी ठीक नहीं है। अवाम के लिए आए ना, वोट लेने के लिए आएंगे, काम करेंगे तो वोट मिलेगा ना यार। अगर काम नहीं करेंगे तो वोट कैसे मिलेगा?